सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक पूरा कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले आप सभी उसको देखें, फिर आप आकर यहाँ पे देखें, तब आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज आप लोग का चलेगा। इसलिए और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत का प्रमाण, जो कि कालीबंगा राजस्थान में है। आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ये आप सभी याद रखिएगा। लुम्बिनी में ये जगह ध्यान रखने वाली बात है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था। इनका नाम था सिद्धार्थ। द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाला कौन था? तो सरोजिनी नायडू जो थी वो द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिए थे। और बाकी आप सभी देख सकते हैं कि जो गोल्डमैन सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला बार 1930 में हुआ था, उसके बाद 31, फिर उसके बाद 1932 में। तो तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में अब BR अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ध्यान रखना है आप सभी का। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? तो बंगाल गजट था वो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। इसका जो आप सभी का कोलकाता में इसको प्रकाशित किया गया था 1780 में, और यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स हिक्की ने आप सभी का किया था प्रकाशित। ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, उसको ध्यान रखना है। और इसका स्थापना महाराष्ट्र में किया गया था 1867 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको आप सभी 26 जनवरी 1930 को भारतीय संविधान के जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसके द्वारा किया गया था? तो असफ उल्ला खां के द्वारा किया गया था। असफ उल्ला खां ऑप्शन में देखिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर सी है। इसका जो ये आप सभी का जो घटना हुआ था वो 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर इसका घटना हुआ था, इसलिए इसको काकोरी रेल हादसा कहा जाता है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट यानी सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो सफरागेट्स मूवमेंट ग्रेट ब्रिटेन में, ध्यान रखना है आप सभी के। इसको ब्रिटेन में चलाया गया था सफरागेट्स मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी तक जो चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया था, इसलिए इसको सफरागेट्स मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशों लोगों को प्रेरित किया था? तो ये आप सभी का राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि ने उनको प्रेरित किया था, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के समान बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया था। थॉमस पेन एक लेखक थे और एक आविष्कारक और एक बुद्धिजीवी और अमेरिका के संस्थापक के लोगों में से एक था, ध्यान रखिएगा, थॉमस पेन। बाकी ये भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और अस्थायी सदस्य पूछे तो ये आप सभी ध्यान रख सकते हैं, अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 2 दिन के लिए बने थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के जितने भी प्रांतीय लोग थे उनको भारत में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, जैसे आप सभी का प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध या शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया। व्यापार एवं वाणिज्य के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हम ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार यह कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए आपातकाल 3 को होता है, जिसे 352, 356 और 360 कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो 360 है वो आप सभी का राष्ट्रपति शासन है, और जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल है। ये सभी ध्यान रखने वाले प्रश्न थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ को बताता है? तो रूल ऑफ लॉ को कौन बताता है? तो अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ को बताता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत के केंद्रीय मंत्री डैश की सलाह पर और डैश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो डैश की सलाह पर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति
नियुक्त करता है, आप सभी को तो ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्री को। नेक्स्ट नंबर सवाल है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष होने चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। और वर्तमान में 250 सीट है आप सभी का राज्यसभा में, और ये आप सभी का अधिकतम है। अगर आप सभी से वर्तमान में 245 सीट है और अधिकतम 250 है, और लोकसभा में 552 है अधिकतम और वर्तमान में 545 है। ये ध्यान रखने वाली सवाल है, सभी जो मैं बोलता हूँ लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए 61वें संविधान संशोधन के अनुसार आप सभी 21 वर्ष से आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह सभी का संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन जो पंचायत चुनाव में जो भाग लेते हैं वो उनका जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। आखिरी आप सभी का नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत की विदेश नीति किस पे आधारित रखना है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन भाषण दिए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। तो ध्यान रखिएगा। यूएनओ की स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था और पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब दिए थे? तो 1977 को भाषण दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखने वाले प्रश्न थे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक आप सभी का ग्रह नहीं है, ये एक तारा है और ये आप सभी का गैसीय गोला है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 71% हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। जिनमें से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको तो भूटान की मुद्रा का नाम है, ध्यान रखिएगा। उसकी राजधानी क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भूटान का राजधानी। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस नहीं है जो कि ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मृत सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी का फिलीपींस, इजराइल और जॉर्डन, और ये आप सभी यहाँ देखने को मिलता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ से सवाल ऐसा बनता है कि जो मृत सागर है वो सबसे निचला बिंदु है, ये कौन से महासागर में पाया जाता है? तो मैंने आप सभी को बता दिया। सोमासी प्रवाह कहाँ पे देखा जाता है? तो हिंद महासागर में सोमासी प्रवाह देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। सोमासी प्रवाह। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन एशिया में मौजूद नहीं है। बाकी तबरीज, अंकारा, पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, अरब गैस, ये सभी एशिया में मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर आप सभी के स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? इसका आप लोग आंसर खुद से कीजिएगा, आप सभी को आता होगा। ये आप सभी को होमवर्क प्रश्न है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगता है? तो काफ़ी आसान सवाल है, आपसे भारत का नक्शा पढ़े होंगे। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से भारत की सीमा लगता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान से भारत की सीमा किन किन राज्यों की लगता है? तो पहला होगा आप सभी का गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब हो जाएगा। और भी कौन कौन राज्य आप लोग आंसर में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी के स्क्रीन के सामने, भारत राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत में कंचनजंगा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में कहा जाता है, उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। इसकी आप सभी की लंबाई 8850 मीटर, ध्यान रखिएगा। और कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। जो नदी का उद्गम है वो भारत के बाहर हुआ, इसलिए तिब्बत में इसका उद्गम हुआ। इसको वहाँ पे आप सभी का बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, जो जानवर केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसका कौन सा उदाहरण नहीं है ये बताएं। तो गाय इसका उदाहरण नहीं है। बाकी बंगाल टाइगर ये बंगाल में ही रहता है, मिथुन भी है, और एक सींग वाला गेंडा वही भी, सभी आप सभी का एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला जानवर। ये सभी प्रश्न आप सभी का माइंड से करने वाले प्रश्न थे, जिनको आता होगा वही बनाते होंगे। राजकोषीय घाटे से संबंधित कौन सी परिभाषित किया गया? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा इसको परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा का बराबर होता है कुल व्यय यानी कुल खर्च प्लस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजी प्राप्ति। जब दोनों को जोड़ते हैं तब इसको राजकोषीय घाटा को परिभाषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? तो ये आप सभी का पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों ये कहलाता है। विद्यालयों की इमारत में रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी? तो ये सभी आसान सवाल। 18 दिनों तक चली थी महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में, और ये हरियाणा में देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन नंबर ये है, फासिज्म किस पे विश्वास करते थे? तो फासिज्म थे वो एक दलीय प्रणाली था। फासिज्म एक दलीय प्रणाली पर विश्वास करते थे, ध्यान रखना है आप सभी को।
नेक्स्ट, और ये इटली में एक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ आंदोलन है, और ये आंदोलन में समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि अपितु उदारतावाद के विरुद्ध। 22 दिसंबर का है। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर को गणित रूप में मनाया जाता है रामानुजन के, श्रीनिवास रामानुजन के। माघ मेला के से सवाल है, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहा जाता है, इसके कारण ही वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, प्रस्वेदन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, शीर्षस्थ विभोजक। अब सभी टिश्यू से सवाल है। टिश्यू जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसको जाइलम कहा जाता है। जल में जो मदद करता है जाइलम, और जो खाना में जो खाद्य पदार्थ उसे फ्लोएम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फूड को फ्लोएम। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा बढ़ता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए। जितने भी फैटी चीज़ खाइएगा उससे आपका मोटापा बढ़ेगा और आप सभी का शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो फेरिंग्स लॉरिंग्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लॉरिंग्स उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शरीर में ध्वनि यंत्र को लॉरिंग्स। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार की ज्वाइंट है? तो ये हिंड ज्वाइंट है, आप सभी का एल्बो ज्वाइंट, हिंड ज्वाइंट। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो जीन, इसका ध्यान रखिएगा, वंशानुगत जीन का इकाई है। स्थानांतरण का इकाई क्या है? तो कौन सा बीमारी होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, काफ़ी आसान सवाल है। मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम एक कवक का उदाहरण है। ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों वाली बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरन इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता है, ध्यान रखिएगा, हिरन प्राथमिक। तो वेग एवं चाल यानी वेलोसिटी एवं स्पीड का जो एसआई मात्रक है वो समान होता है। वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या के फॉर्म में रखता है? तो उसका जो गियर का जो अनुपात में 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। एक गोली टकरा कर और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में फंस जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो केवल संवेग इसमें सुरक्षित रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दोगुनी कर दी जाती है तो उसका जो संवेग भी दुगना हो जाता है। किसी भी मात्रा को स्थिर रख कर अगर किसी भी पिंड का हम लोग स्पीड को अगर दोगुना कर देंगे तो उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संवेग भी दुगना हो जाता है। तो हम किसी के पिंड की जो गति को दुगनी करते हैं तो संवेग भी दुगना हो जाएगा, ध्यान रखने वाली सवाल, संवेग दोगुना हो जाता है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? तो छोटी, ध्यान रखिएगा, छोटी। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? तो डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि की इकाई को मापने के लिए डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य कान जो होता है वो मनुष्य का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? तो कुदाल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कुदाल। नेक्स्ट नंबर सवाल, कुदाल, ध्यान रखना है आपसे। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाले वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? तो वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर है द्रव हीलियम, ऊपर की ओर चढ़ता है, द्रव हीलियम ऊपर की ओर चढ़ता है। मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण? तो मक्खन आप सभी का पायस का उदाहरण है, यानी पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पायस का उदाहरण है मक्खन। और बाकी तेल, पानी, ये सभी मिश्रण होते हैं जो कच्चा होते हैं, ये भी पायस के उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जो परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो उसका संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा। परमाणु संख्या 14 किसका होता है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। जब तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु हैं, तो केवल धातु आपसे कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और सोडियम है, सभी धातु हैं। तो आप सभी जिनको भी सिंबल आता होगा, ध्यान होगा, तो सभी छांट लिए होंगे जिसमें केवल धातु हैं। तो बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और सोडियम है, ध्यान रखिएगा। सोडियम भी एक तरह का धातु है जो कि पानी में तैरता है, काफ़ी हल्का होता है। लिथियम और सोडियम काफ़ी हल्के तत्व हैं।
बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारक है? तो बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो गुलाब, ध्यान रखिएगा गुलाब। संयोजक यौगिक क्या है? तो संयोजक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, ध्यान रखना। गलनांक एवं कथनांक, इसका कथनांक काफ़ी हाई होता है। बोरिक एसिड और बोरिक सल्फर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? तो इसका पीएच जो रेंज रहता है 6.8 से 9.2 तक इसका पीएच का इति रहता है वैल्यू। निम्न में से किसका अणु आयन में आयुग्रित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो आयुग्रित इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपसे हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील का कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो इसमें आपसे कौन सी अधातु मिलाई जाती है? कार्बन अधातु मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, कार्बन धातु। C60 के एक अणु में कितने पष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती हैं? तो इसमें 12 पष्टकोण होते हैं और 20 पंचकोण होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उसने पत्र लिखा का सर्वनाम क्या होगा? यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरुआत हो जाते हैं, तो हिंदी का प्रश्न हम लोग कर लेंगे, बाकी इंग्लिश और मैथ आप लोग खुद से बनाइएगा। इसका सही आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसने पत्र लिखा। निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, इसमें से कौन सा विशेषण है? तो ऐतिहासिक एक प्रकार का विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए क्रिया भी है, उसका विशेषण भी है, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राजपुत्र में समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र में तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। जल का प्रवाची शब्द कौन नहीं है? तो समीर जल का प्रवाची शब्द नहीं है, बाकी सब लोग जानते हैं जल का प्रवाची शब्द काफ़ी आसान है। नीर है, अम्बु है, सलील है, सभी जल का प्रवाची शब्द है। बाकी आपके यहाँ से सवाल शुरू होते हैं। निंदा शब्द का विलोम कौन सा है? तो निंदा शब्द का विलोम हो जाएगा स्तुति, इसका सही आंसर है। निंदा शब्द का विलोम स्तुति हो जाएगा, ध्यान रखना है। तू डाल डाल मैं पाट पाट का अर्थ क्या होगा? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू दाल दाल मैं पाट पाट मुहावरा है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा महाकाव्य